शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो शीत ऋतु के जो नवरात्रे होते हैं उनका आज से आगमन हो रहा है। आज पहला नवरात्रा है, कल अमावस्या थी। आज विशेष रूप से घट स्थापना का दिन होता है, घट स्थापना का मुहूर्त होता है। 3 विशेष मुहूर्त होते हैं जिसपे आप बिना मुहूर्त के भी, अगर आप आगे पीछे आपका समय या आपका सही मुहूर्त पे आपका मुहूर्त नहीं हो पाता, तो ये 3 श्रेष्ठ मुहूर्त होते हैं जिसपे आप कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। एक अभिजीत मुहूर्त होता है जो 11:30 बजे से 12:30 पौने 1 के बीच में होता है। ये 1.5 घंटा अपने आप में अति श्रेष्ठ होता है। इसमें आप देवी की स्थापना और देवी की घट स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आप अपने मंदिर में देवी की स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में, कई जगह पे ये परंपरा होती है कि वो अमावस्या की रात्रि में ही अपने घर में घट स्थापना कर लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर संध्या समय के 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप, विशेष रूप से 20 मिनट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन ये उपाय आप 1.5 घंटे के लिए भी, 1 घंटे के लिए भी ले सकते हैं। संध्या समय में 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद के बीच का ये जो प्रदोष काल का मुहूर्त होता है, या ये जो संध्या काल का मुहूर्त होता है, ये भी अति श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना करना और माँ देवी को स्थापित करना अपने घर में अति श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त आपका 4 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। सूर्य की जब लालिमा दिखाई देती है उतने समय तक ही ब्रह्म मुहूर्त विशेष माना जाता है, उसके बाद नहीं होता। सूर्य उदय तक कई जगह पे माना जाता है, लेकिन श्रेष्ठ उसका जो फल मिलता है, जब तक आपको सूर्य की उजाला नहीं दिखता तब तक ही आपका ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसमें भी देवी की स्थापना, आराधना करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। विशेष रूप से आप अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, आम और ये पीपल के पत्तों से माँ की आराधना, कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश पर स्वास्तिक बनाना, 1 चांदी का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, सुपारी, हल्दी, लौंग, कोई इत्र, कोई खुशबू, कपूर, पीली सरसों, इलायची, लौंग, जो भी मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं। स्टार भी आप, स्टार जो एक मसाला आता है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। कम से कम 5 रुपए का सिक्का कलश में जरूर डालें। कलश का माँ को कलावा, जो नारियल है उस पर कलावा बांध के यथाशक्ति दक्षिणा उसमें रखे, माँ को चुनरी उलाएं। डेली माँ देवी की पूजा आराधना, गणेश जी की पूजा आराधना और कलश की पूजा आराधना, ये 3 पूजा आराधना नवरात्रि में विशेष रूप से विशेष होती हैं, जिनको कि आपको करना चाहिए। और इन्हीं की आपको पूजन आराधना करना है। कोई भी मीठा, कोई भी पकवान, कोई भी फलाहार, कोई भी भोग जो आप माता रानी के लिए लगाते हैं, बनाते हैं, उनको आप अर्पण कर सकते हैं। विशेष दिन के लिए विशेष कलर हैं, विशेष दिन के लिए विशेष पूजा आराधन के नियम कानून है। ये मैं समय समय पर विस्तार से बनाऊंगी। पहले भी मैंने बहुत सारी अनलिमिटेड वीडियोस बना रखी हैं, घट स्थापना की भी और माँ के नवरात्रों की भी। आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उन उपायों को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक देवी एक विशेष ग्रह से इंडिकेट होती है, विशेष तत्व उसमें होता है और विशेष फल देने वाली वो माता होती है। तो इन सब की चर्चा हम विशेष रूप से इन नवरात्रे के ये जो नवरात्रि उत्सव है इनमें करेंगे। आज के दिन घट स्थापना का ये विशेष मुहूर्त आप जरूर इन पे आप कर सकते हैं। अगर आपसे जो सिद्ध मुहूर्त है, स्थायी मुहूर्त है, वो अगर चूक जाता है, कई बार चौघड़िया और स्थायी मुहूर्त जो स्थिर लगन है उसमें भी माता रानी का पूजन, आराधन और स्थापन किया जाना श्रेष्ठ होता है। तो आप इनमें से जो भी आसानी से, अचानक से, आराम से और बहुत ही प्यार मोहब्बत से माता रानी को अपने घर में बुला सकते हैं, उस तरह से उनको बुलाएं। माता रानी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।